हेलो, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ट्यूसडे है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। बाकी सारा काम हो गया है। आज ये भी थे घर पे, आज इनकी छुट्टी है, तांशु की भी छुट्टी है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, काम से थोड़ा मार्केट भी जाना है। सो अभी पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ। ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में मैं सूजी की इडली बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सूजी में थोड़ा सा दही ऐड किया है। दही, नमक और पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं। और फिर इसको आधे घंटे के लिए ढक करके रख दूँगी। और अभी इसमें पानी और मिक्स होगा लेकिन वो बाद में करूँगी जब मैं बनाऊँगी। अभी इसको आधे घंटे के लिए ढक करके रख दे रही हूँ। और ये मैंने कढ़ाई रखी है इडली की और उसमें पानी रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। और ये जो इडली के स्टैंड हैं इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, जिससे कि जब मैं इसमें इडली बनाने के लिए रखूँगी तो इडली इसमें चिपके ना, आसानी से बाहर निकल आए। और ये इडली के साथ सांभर बनाने के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने कहा सांभर बनाने के लिए टाइम भी चाहिए और फिर ना उसके लिए सामान भी चाहिए। और मैंने कड़ी पत्ता वगैरह कुछ है नहीं, फिर ऐसे नहीं बन पाएगा। फिर मैंने कहा आप जब मुझे कड़ी पत्ता वगैरह ला करके देना तब मैं फिर दोबारा बना दूँगी, अभी ऐसे ही बिना सांभर के खा लीजिए। और इडली के बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। पानी भी हमारा लगभग बॉईल हो गया है। सो मैंने इसमें इडली के बैटर में आधे चम्मच से भी कम इनो मिलाया है और पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। क्योंकि ये जो इडली का बैटर था पहले थोड़ा सा थिक था, तो इतना थिक नहीं चाहिए था, तो मैंने इसे पानी ऐड करके इसको सही कर लिया है। और अभी मैं ये जो है चमचे से जो इडली के जो स्टैंड है उनमें कर ले रही हूँ मैं। और दोनों स्टैंड लगा करके फिर मैं ढक करके इसको बनने के लिए रख दूँगी वही 20-25 मिनट तक। और ये इडली तैयार हो गई है। मैंने इसको, जो मेरे पास स्टिक है इसको चेक करने के लिए, तो मैंने उससे लगा कर ये देख लिया, इसमें बिल्कुल चिपक नहीं रहा था। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं अच्छे से। मैं इनको अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ चम्मच की सहायता से। और भी थोड़ा सा बैटर और बचा हुआ है तो मैं इन स्टैंड में दोबारा से ऑयल, हल्का सा ऑयल लगा करके फिर से जो है बनने रख दूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी इडली बनी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और इडली से खाने के लिए मैंने टमाटो सॉस और ये चिली सॉस ले लिए, क्योंकि धनिया टमाटर ये खाते नहीं है कि जो मैं उसकी चटनी बना लेती। और नारियल की चटनी भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इनको चाहिए थोड़ा सा स्पाइसी, जो कि नारियल की चटनी में नहीं होता है। और मैं इनके साथ मार्केट के लिए निकल आई हूँ। तांशु को साथ में नहीं लेके आई हूँ, तांशु को दीदी के यहाँ छोड़ आई हूँ। क्योंकि फिर मैंने कहा मार्केट में कहाँ घूमता फिरेगा, धूप भी है हल्की सी। और फिर वो बोल भी रहा था कि मुझे जो है श्रद्धा के पास जाना है, आनंद भैया के पास जाना है। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे थोड़ी देर खेल लेगा बच्चों के साथ, इसका मन लग जाएगा। और रास्ते में इनको चने और नमकीन की शॉप वगैरह दिख गई, तो उन्होंने कहा चलो थोड़े से अपने लिए चने ले लूँ भुने हुए। ये भुने हुए चने खाते हैं, इनको पसंद है। मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये खाते हैं, तो उन्होंने अपने लिए थोड़े से भुने हुए चने लिए। फिर दूसरी शॉप पर जाके थोड़ा सा घर का सामान और लिया, मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा चलो ये सामने पास में ही ये थोड़ा सा राशन की दुकान है, तो यहाँ से थोड़ा सा सामान और ले लो। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। बढ़िया। हाँ, मुन्नू भैया चली गई। मुन्नू
दोबारा आई थी क्या छुट्टी हो गई ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तब बता रही थी कि टेस्ट चल रहे थे मेरे। दो दो श्रद्धा गंजी करा दी है श्रद्धा की। हाँ सही है, मैं भी तांशु करवाऊंगी, उसकी शादी हो जाए छोटे वाले भाई की, ये सुनंजा करवा दूंगी। और अभी मैं मार्केट से सीधे अपनी ननद जी के घर पर आ गई हूँ तांशु को लेने के लिए। और दीदी यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह धुल रही थी। और मुनमुन नहीं है यहाँ पर, मुनमुन अपनी छोटी बुआ के यहाँ मथुरा गई हुई है घूमने के लिए। और अभी मैं घर आ गई हूँ दीदी के यहाँ से सीधे, और घर आते ही ये काम में लग गई हूँ। ये बर्तन मैं ऐसी सिंक में डले छोड़ गई थी, धुले नहीं थे, तो मैंने कहा मार्केट से हुआ हूँ, पहले मार्केट का काम कराऊँ, उसके बाद आकर के धुलूंगी। इसीलिए दीदी के यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, खड़े खड़े ही तांशु को लेकर के सीधे आ गई थी और आकर के सीधे काम में लग गई हूँ। और मैं जिस काम से मार्केट के लिए गई थी वो काम मेरा हुआ नहीं। मेन तो मैं इसलिए गई थी कि एक तो साड़ी की ड्राई क्लीन करानी थी मुझे, और दूसरा ये गई थी कि नई भाभी को देने के लिए कुछ चाहिए, मुंह दिखाई में कुछ खरीदना था मुझे। तो दोनों ही काम मेरे नहीं हो पाए, क्योंकि जो मुझे गोल्ड और सिल्वर का जो भी लेना था नई भाभी को मुंह दिखाई में देने के लिए, वो शॉप बंद थी उन भैया की जहाँ पर मुझे जाना था। और दूसरा साड़ी की ड्राई क्लीन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब मैं ड्राई क्लीन की शॉप पर गई वहाँ मैंने चार्ज पूछा तो उन्होंने साड़ी की ड्राई क्लीन का चार्ज 250 रुपये बताया, जबकि आगरा में 170 रुपये लगते हैं। तो मैंने कहा 80 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ नहीं करा रही, सीधे वहीं आगरा में ही कराऊंगी, इसलिए फिर मैं वापस साड़ी को ले आई हूँ। और मैंने 1-1.5 घंटे पहले तांशु को पढ़ाया है। सारे काम से फ्री होने के बाद फिर ये इनके जो कपड़े मैंने धुले थे आयरन नहीं हुए थे, तो इनकी ये 5-6 शर्ट हैं वो मैं आयरन करके रख दूँ। और तांशु को मैंने कुछ काम दे दिया अपना मैथ्स का वर्क करने के लिए, टेबल दे दिया लिखने को वही, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब दे दिया है, तो अपना करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप इतने दिनों से अपने मायके और ससुराल में, 1 महीना हो गया लगभग आपको, आप जो है हाथस नहीं गए, और बच्चे का फिर स्कूल का क्या हो रहा है, उसकी पढ़ाई का तो लॉस हो रहा होगा। तो हाँ देखिए, अब देखिए सारे काम ज़रूरी हैं, ससुराल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैं जो है समर वैकेशन में ससुराल में नहीं रह पाई थी, तो मैंने कहा चलो अभी जॉब छोड़ दी है तो मैं कुछ टाइम जो सास ससुर के पास रह लूँ। और दीपावली का त्यौहार था, त्यौहार पे टाइम बहुत सारे काम होते हैं, और सासू माँ अकेली थी, तो मैंने कहा चलो त्यौहार के टाइम पे उनकी भी हेल्प हो जाएगी, सासू माँ ससुर जी की, उनको अच्छा भी लगेगा। और मैं वहाँ पर कई दिन रुक करके आई हूँ, लेकिन इस बीच मैंने उसकी पढ़ाई का कोई भी लॉस नहीं होने दिया, कोई गैप नहीं होने दिया उसकी स्टडीज़ में। मैंने कंटिन्यूसली उसको घर पे रह करके पढ़ाया है, और उसकी क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से भी मैं कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थी, तो मुझे पता था कि मतलब क्लास में क्या क्या हो रहा है। उसके मैंने बराबर सारा वर्क कराया है मैंने उसका। और अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वेडनेसडे की मॉर्निंग का है, तो ये अपना स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और तांशु को आज मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इनको फीवर आ गया है और इनको फोरहेड में पेन भी हो रहा है, तो इसलिए आज इनको स्कूल नहीं भेजा है। और अभी मेरा भी सारा काम हो गया है, मैंने इनका लंच भी बना दिया है और पैक करके इनके बैग में भी रख दे रही हूँ मैं। और बस चाय पी करके निकल रहे हैं अपना स्कूल के लिए, और चाय के साथ कुछ भी खाने से इन्होंने मना कर दिया था, तो फिर खाली चाय पी करके ही जा रहे हैं। और तांशु के फोरहेड में पेन ज़्यादा हो रहा है और शरीर भी इनका पूरा तप रहा है, तो बिल्कुल भी अपने पास से हटने नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं जैसे ही किसी काम में लग जाती हूँ बार बार आवाज़ दे देते हैं कि मम्मा मेरे पास ही बैठे रहो, मेरा सिर दबा दो। और अभी ये निकल रहे हैं स्कूल के लिए, तो उसके बाद मैं फिर ऊपर जा कर के तांशु को ब्रश वगैरह करा करके कुछ खाने पीने के लिए दे दूँ, और फिर मेरे पास फीवर का सिरप रखा हुआ है वो दे दूँ तब तक। और तांशु को ब्लैंकेट से बाहर निकलने में ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने इनकी टी शर्ट उतार करके इनको पहले गर्म इनर पहनाई है, उसके बाद फिर टी शर्ट पहनाई है जिससे कि इनको ठंड ना लगे। और फिर मैं अभी इनको ले जा रही हूँ ब्रश कराने, तो ये ब्रश करके अपना दूध वगैरह पी लें, तो जिससे कि मैं इन्हें फीवर का सिरप तब भी दे दूँ। और देखिए 1 दिन के फीवर में इनकी हालत कैसी हो रही है, अपने आप ब्रश भी नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे कराना पड़ रहा है, तो मैं अपने हाथ से इनको ब्रश करा रही हूँ। और वैसे डेली अपने आप ब्रश कर लेते हैं, कभी मुझसे नहीं कहते हैं, लेकिन आज इनको फीवर आ रहा है तो आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है इन्हें अपनी मम्मा पर।
और मैंने तांशु को दूध दिया पीने के लिए, लेकिन इन्होंने ज़्यादा पिया नहीं, थोड़ा सा ही पिया कि इन्होंने तुरंत वॉमिटिंग कर दी। और मैं इनको मतलब बाथरूम तक नहीं लेके जा पाई, तब तक इन्होंने रूम में ही कर दी वॉमिटिंग। फिर मैंने इनसे बोला चलो यहीं कर लो अब। फिर मैंने फिर साफ़ किया है पूरा, दोबारा से पोंछा लगाया है। और फिर मैंने इनको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया, सीधे फीवर का सिरप पिलाया है। अभी देखते हैं, दिन तक आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप जब देखो मायके में ही पड़ी रहती हो, अपने ससुराल नहीं जाती हो, अपने ससुराल वालों पे ध्यान दो, अपने सास ससुर का ध्यान रखो, मायके में क्यों पड़ी रहती हो। और यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कमेंट किया है मुझे कि मेरी देवरानी जो ससुराल छोड़ के आगरा शिफ्ट हो गई है, उसका भी कारण मैं हूँ। मेरी वजह से जो है मुझसे परेशान होकर के वो आगरा शिफ्ट हो गई है। तो देखिए, मैं तो वहां रहती ही नहीं, तो मुझसे परेशान होने की बात ही कहाँ रही। हाँ, और अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं बराबर ससुराल भी जाती हूँ, मैं अपने सारे त्योहार वहीं सेलिब्रेट करती हूँ, होली दीपावली सब वहीं सेलिब्रेट करती हूँ। अब राखी और दौज ये तो त्योहार ऐसे होते हैं, भाई बहन के होते हैं, तो ये तो मायके में ही मनाऊंगी भाई, अपने भाई को राखी बांधूंगी, टीका भी करूंगी, है ना। और देवरानी मेरी आगरा शिफ्ट हो गई तो उसका भी रीजन मैं हूँ। अगर मैं उसकी परेशानी की वजह होती तो देखिए, हाँ, जब अंजलि आगरा शिफ्ट हो गई, मेरी देवरानी आगरा शिफ्ट हो गई, उसके बाद भी मैं उससे मिलने गई। उसने मुझे अपने बेटे पूर्वी के बर्थडे में बुलाया, मैं भी गई थी, मम्मी जी पापा जी भी वहां आए थे। तो अगर ये आप लोग बताइए, अगर वो लड़ झगड़ के वहां से गई होती तो क्या मैं वहां जाती? अगर उसको मुझसे जलन होती है, मुझसे लड़ाई झगड़ा करके मेरी वजह से वो आगरा शिफ्ट हुई होती, अगर उसे मुझसे परेशानी होती तो क्या वो मुझे अपने बेटे के बर्थडे में बुलाती? या अगर मम्मी जी पापा जी से, सासू माँ ससुर जी से उसे कोई परेशानी होती तो वो उन्हें बुलाती? लेकिन उसने बुलाया ना, सब लोग गए, खुशी आपने देखा होगा, हम लोग अच्छे से गए थे, अच्छे से वहां पे पूर्वी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है सब लोगों ने मिलजुल के। तो देखिए, आप लोगों के माइंड में जो भी चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अंजलि लड़ झगड़ के घर से जो है आगरा शिफ्ट नहीं हुई है, सबकी राजी खुशी से, सबकी मर्जी से ही वो आगरा जाकर के शिफ्ट हुई है। क्योंकि देखिए, बच्चा उसका बड़ा हो रहा है, और बच्चा देखो वहाँ जो मेरी ससुराल है वो गाँव में है, और वहां पर ना तो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, पढ़ाई के लिए कोई इतना अच्छा स्कूल है, सारे स्कूल बहुत दूर दूर पड़ते हैं, तो बच्चे के लिए आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसका। तो इसलिए फिर सभी लोगों ने उसको एडवाइस, हम सभी ने मिलकर के एडवाइस दी थी कि आगरा शिफ्ट हो जाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे का टाइम बहुत वेस्ट होता था। मतलब सुबह का अपना 6 बजे निकलता था और शाम को वही 3-4 बजे वो बच्चा घर लौटता था। छोटा सा बच्चा सुबह के 6 बजे निकल करके शाम को 3-4 बजे घर लौट रहा है, क्योंकि स्कूल जो है वहां से काफी दूर दूर पड़ते हैं। कम से मतलब आने जाने में 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, उसके 2 से ज्यादा ही वेस्ट हो जाते हैं, तो मतलब काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्कूल काफी दूर दूर है। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने उसको बोला कि तुम आगरा शिफ्ट हो जाओ। और मम्मी जी पापा जी, ऐसा बात नहीं है कि हम उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हमने उनको। जब उनको जरूरत होती है हम तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं। अभी मैं इतने दिन वहां पर रह करके आई हूँ, सिर्फ किसके लिए? उनके लिए, कि त्योहार का टाइम है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ इसीलिए मैं उनके पास रुक करके आई हूँ। और अभी हम यहाँ पर आ भी गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी जी पापा जी बिल्कुल अकेले। वहाँ हमारा इतना बड़ा पूरा परिवार है। मम्मी जी की मतलब मम्मी जी 6 देवरानी जेठानियां हैं, एक तो चलो दिल्ली में रहती हैं, बट 5 तो हैं, और फिर सभी की बहुएं हैं, बेटे बहू सब, इतने मतलब इतना बड़ा परिवार है। तो मम्मी पापा जी वहाँ अकेले नहीं है। हम नहीं भी होते हैं ना, तो भी उनका ख्याल रखने वाले वहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी जब भी उनको जरूरत होती है, हम उनके बिना बताए, उनके बिना बोले ही हम उनसे वहां पहुंच जाते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं होती है, हमें बुलाने की जरूरत नहीं होती, हम बिना बुलाए वहां पर जब भी हमें लगता है कि हाँ मम्मी जी पापा जी को हमारी नीड है, हम तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। और हमारे हर मंथ में 2 राउंड तो लगने ही होते हैं ससुराल के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट मत कीजिए। और मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हाँ मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे समझते हैं। सो उन सभी के लिए वाकई में दिल से थैंक्स। और अब मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।